हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे जो पुराना ज़मीन का केवाला है, वो बहुत सारे लोगों को वो समझ में नहीं आता। ठीक है। और स्पेशली हम लोगों को उसमें रकबा समझना है कि मेरा ज़मीन कितना है, चौहद्दी समझना है। ठीक है, खाता खेसरा समझना है। तो खाता खेसरा रकबा ये सब जो है विकारी लिपि में लिखा हुआ है। अभी के जो हिंदी है या पुराने ज़माने वाला जो हिंदी है उसमें भी नहीं लिखा हुआ है। विकारी लिपि एक दूसरा लिपि होता है, उस लिपि में लिखा गया है। तो आज हम लोग उसके बारे में बात करेंगे कि आपके पास जो पुराना वाला ज़मीन का केवाला है, उसमें खाता कितना है, खेसरा कितना है, रकबा कितना है। आप बहुत आसानी तरीके से उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करें। पहले हम लोग सिंपल सिंपल बात करेंगे। तो यदि हम लोग पहले बात करें तो जैसे मान लीजिए एक सिंबल है, एस टाइप का सिंबल होता है, जैसे ऐसा एस टाइप का सिंबल हो गया। ठीक है। और इसमें एक ऐसा लाइन रहता है, तो इसका मतलब होता है कि ये जो ज़मीन है वो 5 धूर है। ठीक है, 5 धूर है। ठीक। दूसरे नंबर पॉइंट की बात करेंगे हम लोग। ऐसा एस जैसा सिंबल रहेगा और ऐसा 2 लाइन रहेगा, तो इसका मतलब होता है कि ये 10 धूर है। ठीक है, 10 धूर। तीसरा, यदि ऐसा सिंबल है, 3 लाइन है ऐसा, इसका मतलब ये 15 धूर है। कितना है? 15 धूर। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, जो ये जो पुराना केवाला है उसमें ऐसे ही लिखा हो गया, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। आपके पास जो पुराना केवाला होगा उसमें ऐसे ही खाता खसरा रकबा सब इसी लिपि में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप देख बहुत आसानी तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद एक लाइन ऐसा और पुराना वाला हिंदी का एक, इसका मतलब होता है एक कट्ठा। ठीक है, एक कट्ठा। उसके बाद सीधा ऐसा एक लाइन हो गया, तो इसका मतलब है कि ये 5 कट्ठा है। ठीक है, 5 कट्ठा। फिर उसके बाद 2 लाइन हो गया ऐसा, इसका मतलब है कि ये 10 कट्ठा है। यदि 3 लाइन हो गया ऐसा, तो इसका मतलब है कि 15 कट्ठा है। 15 कट्ठा। यदि ऐसा है पुराना वाला हिंदी का एक, और ऐसा सिंबल, इसका मतलब हो गया एक बीघा है। ठीक है, एक बीघा है। ऐसे ऐसे लिखा जाता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब आप लोग यहाँ से समझिएगा एक धूर कैसे लिखा जाएगा, 2 धूर कैसे लिखा जाएगा। ये तो 5 के मल्टीपल में है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। यदि आपके दादा परदादा 1 धूर लिखा है, 2 धूर लिखा है, 5 धूर लिखा है, 9 धूर लिखा है, 7 धूर लिखा है, 8 धूर लिखा है, तो वो कैसे लिखा होगा। देखिए, वापस से हम 1 से शुरू करते हैं। ठीक। यदि एस का ऐसा सिंबल होगा, एस जैसा सिंबल, और पुराना वाला हिंदी का एक, तो इसका मतलब होता है कि ये एक धूर है। ठीक है, इसका मतलब हो गया कि एक धूर है। दूसरा, दूसरा एस जैसा 2 सिंबल रहेगा और पुराना वाला 2, इसका मतलब है कि 2 धूर है। ठीक है, 2 धूर। तीसरा, कि यदि ऐसा ऐसा सिंबल रहे, 3 पुराना वाला, इसका मतलब ये है कि 3 धूर है। 4 ऐसा सिंबल रहे और हिंदी का 4, इसका मतलब है 4 धूर है। ठीक है, उसके बाद ऐसा सिंबल और ऐसा लाइन, इसका मतलब ये 5 धूर है। ऊपर जैसे मैंने बताया है 5 धूर। उसके बाद ऐसा सिंबल, ऐसा लाइन और हिंदी वाला एक, इसका मतलब है कि 6 धूर है। ठीक। फिर ऐसा एक, सॉरी एक नहीं, ये लाइन है, हिंदी का 2, हो गया 7 धूर। ऐसा सिंबल, लाइन, हिंदी का 3, मतलब हो गया 8 धूर। 8 धूर हो गया है। ठीक है, उसके बाद ऐसा सिंबल, ऐसा सिंबल रहेगा, ऐसा लाइन रहेगा, तो 4 लिखा रहेगा, इसका मतलब 9 धूर। इसका मतलब हो गया 9 धूर। और
ऐसा सिंबल रहेगा, ऐसा ऐसा रहेगा, तो इसका मतलब होता है 10 धूर। ठीक है, अब हम इधर आते हैं, ऊपर से लिखते हैं, ऊपर से लिखते हैं हम 11 नंबर से बात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए अब 11 धूर लिखना है, तो ऐसा सिंबल, ऐसा लाइन और हिंदी वाला एक, इसका मतलब हो गया ये है 11 धूर। 11 धूर। 12 धूर कैसे लिखेंगे हम लोग? तो 12 धूर लिखेंगे ऐसा सिंबल, ऐसा ऐसा और हिंदी का दो, मतलब ये हो गया 12 धूर। ठीक। 13 धूर कैसे लिखेंगे हम लोग? तो ऐसा सिंबल, ऐसा लाइन और 3, इसका मतलब हो गया 13 ध्रुव। 13 ध्रुव। अब हम लोग 14 ध्रुव कैसे लिखेंगे? ऐसा ऐसा लाइन और 4, ये हो गया 14 ध्रुव। 14 ध्रुव। 15 ध्रुव कैसे लिखेंगे हम लोग? तो 15 ध्रुव लिखेंगे हम लोग ऐसा सिंबल, ऐसा 3 गो लाइन, इसका मतलब हो गया 15 ध्रुव। ठीक है, 15 ध्रुव। 16 ध्रुव कैसे लिखेंगे हम लोग? तो 16 ध्रुव लिखेंगे ऐसा सिंबल 3 गो, ऐसा लाइन और हिंदी का एक, इसका मतलब हो गया 16 ध्रुव। ठीक है, 16 ध्रुव। फिर 17 ध्रुव कैसे लिखेंगे? तो ऐसा सिंबल 3 लाइन और हिंदी का 2, 17 ध्रुव। 18 ध्रुव कैसे लिखेंगे हम लोग? तो 18 ध्रुव लिखेंगे ऐसा सिंबल 3 गो लाइन, हिंदी का 3, इसका मतलब हो गया 18 ध्रुव। 19 ध्रुव कैसे लिखेंगे? तो ऐसा सिंबल 3 गो लाइन और हिंदी का 4, हो गया 19 ध्रुव। और उसके बाद 20 ध्रुव मतलब एक कट्ठा, तो ऐसा सिंबल और हिंदी का एक, इसका मतलब होता है एक कट्ठा। ठीक है, एक कट्ठा। अब यहाँ से 2 कट्ठा 3 कट्ठा कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए। ये तो हो गया 1 कट्ठा। अब हम लोग बात करते हैं 2 कट्ठा कैसे लिखेंगे। तो ऐसा सिंबल 2, ये हो गया 2 कट्ठा। ठीक है, 2 कट्ठा। 22 ऐसा सिंबल 3, ये हो गया 3 कट्ठा। ठीक है। 23 बात कर लेते हैं हम लोग, ऐसा सिंबल 4, इसका मतलब हो गया 4 कट्ठा। 24 बात कर लेंगे हम लोग कि 5 कट्ठा कैसे लिखेंगे। तो 5 कट्ठा सिर्फ एक लाइन लेंगे ऐसा, ये हो गया 5 कट्ठा। 5 कट्ठा, इसका मतलब हो गया 5 कट्ठा। उसके बाद हम लोग बात कर लेंगे कि 6 कट्ठा हम लोग कैसे लिखेंगे। तो ऐसा लाइन हिंदी का एक, ये हो गया 6 कट्ठा। ठीक है। 7 कट्ठा कैसे लिखेंगे। ऐसा एक लाइन और 2, ये हो गया 7 कट्ठा। 8 कट्ठा कैसे लिखेंगे हम लोग। तो ऐसा एक लाइन और ऐसा 3, मतलब हो गया 8 कट्ठा। ठीक है। और 9 कट्ठा कैसे लिखेंगे। ऐसा और ये 4, ये 9 कट्ठा हो गया। ठीक है, 9 कट्ठा। और 10 कट्ठा कैसे लिखेंगे। तो 2 लाइन देंगे तो ये हो गया 10 कट्ठा। एक लाइन का मतलब 5 कट्ठा, 2 लाइन का मतलब 10 कट्ठा, ऐसे। ठीक है। उसके बाद और हम लोग बात करें 11 कट्ठा कैसे लिखेंगे। 11 कट्ठा 2 लाइन और एक, ये हो गया 11 कट्ठा। 11 कट्ठा। 12 कट्ठा ऐसा ऐसा और 2, ये हो गया 12 कट्ठा। उसी तरीके से 13 कट्ठा कैसे लिखेंगे। देखिए, ऐसा ऐसा 2 लाइन 3, ये हो गया 13 कट्ठा। ठीक है। 14 कट्ठा ऐसा ऐसा और 4 लिखेंगे, ये हो गया 14 कट्ठा। 15 कट्ठा कैसे लिखेंगे आप। 1 2 3, 3 लाइन देंगे, इसका मतलब हो गया 15 कट्ठा। 15 कट्ठा। ठीक है। इस चीज को अब मैं यहाँ पे लेके समझा रहा हूँ, जगह नहीं मेरे पास, इसलिए। ठीक है। 34 नंबर 16 कट्ठा कैसे लिखेंगे। 3 लाइन और हिंदी का एक, ये हो गया 16 कट्ठा। 35 17 कट्ठा 3 गो लाइन हिंदी का 2, ये हो गया 17 कट्ठा। 17 कट्ठा। 18 कट्ठा 3 गो लाइन हिंदी का 3, ये हो गया 18 कट्ठा। 19 कट्ठा कैसे लिखेंगे। 3 गो लाइन हिंदी का 4, ये हो गया 19 कट्ठा। ठीक है, ऐसे। अब 20 कट्ठा कहने का मतलब है कि 1 बीघा। 20 कट्ठा कहने का मतलब है
एक बीघा, तो एक बीघा कैसे लिखेंगे? तो एक बीघा हिंदी का एक लिखेंगे, ऐसा सिंबल देंगे, इसका मतलब हो गया एक बीघा, एक बीघा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लिखना सिखा दिया है। यदि आप लोग के पास पुराना केवाला है तो आप लोग इस तरीके से देखिए उसमें, और हर एक चीज को अपना रकबा को समझे कि मेरे दादा परदादा कितना जमीन दिखाए थे उस समय। ठीक है, तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।